नमस्कार। एसबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावा सिटी से मैं हरिओम प्रसाद शर्मा आप सभी का न्यू सेशन 2020-21 में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सभी अभिभावकों से मेरा आग्रह है, आप कृपया इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुनें। जैसा कि आप सबको जानकारी है, 1 जुलाई से हमारा नया सेशन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियां अलग है। कोरोना महामारी के कारण से हम पिछले काफ़ी लंबी समय से सभी परेशान हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी समय से रुकी हुई है, बाधित है। हालांकि लगभग हमने पिछले साल का सिलेबस करवा दिया, रिवीजन करवा दिया और उसके बाद एग्ज़ाम होने थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण से अचानक सब कुछ ब्रेक लग गया और अब सभी बच्चों को गवर्नमेंट ने अगली क्लास में प्रमोट कर दिया है। तो सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के बाद में अब सबके लिए है कि अब हम करें क्या। हालांकि हमने बीच में कई प्रकार के ऑनलाइन प्रयास किए, व्हाट्सएप पर होमवर्क भी भेजा, जूम ऐप से भी पढ़ाई करवाई हमारे टीचर्स ने, और उसके बाद हमने स्कूल ऑन ऐप ये भी हमने आप सबको बच्चों को पढ़ने के लिए दिया था और आपने इसका अच्छा सदुपयोग किया होगा, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। लेकिन इन सब के बाद अब चूंकि एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद 1 जुलाई से हमारा सेशन प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के निर्देश हमें प्राप्त हो चुके हैं कि कम से कम अभी 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक अभी स्कूल्स ओपन नहीं होंगे, खुलेंगे नहीं। और संभावना है जो कोरोना महामारी के हम जो केस बढ़ते हुए देख रहे हैं, उनसे ऐसे संभावना लग रही है कि ये स्थितियां अभी और बढ़ेगी। आने वाले समय में 2 महीने, 3 महीने, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हमें इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे स्कूल संभव है आगे लंबे समय तक नहीं खुले, और यदि लंबे समय बाद खुलेंगे तो भी ये मान के चलें कि पहले गवर्नमेंट बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स को ही परमिशन देगी, छोटी क्लासेस के बच्चों को स्कूल आने की परमिशन नहीं होगी। तो ये मेरा वीडियो विशेषकर नर्सरी से लेकर 4th क्लास तक के बच्चों के लिए है। ये बच्चे ध्यानपूर्वक इस बात को समझें। हमने इन परिस्थितियों से समझते हुए हमने स्कूल में कुछ ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित व्यवस्थाएं तैयार की है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। हालांकि हमारा विचार ये था कि पेरेंट्स को यहाँ स्कूल बुलाकर उनके साथ मीटिंग करके पूरी जानकारी देने का विचार था, परंतु जो आज नावा शहर में कोरोना पॉजिटिव केस जो मिला है, उसके बाद एक अलग परिस्थितियां बन गई हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वास्तव में आज के समय में कब क्या परिस्थिति बदल जाएगी कोई सोच नहीं सकते। हम कल तक ये विचार कर रहे थे कि हमने रिटर्न में सारा प्रोग्राम बनाया कि हम पेरेंट्स को बुला करके और मीटिंग करेंगे, क्योंकि कल तक हमारा सौभाग्य था कि नावा शहर में कोई भी एक पॉजिटिव केस नहीं आया। ये हमारा बड़ा सौभाग्य था। लेकिन आज सुबह जब उठे तो सुबह उठते ही पहले न्यूज मिली कि हमारे नावा शहर में एक केस पॉजिटिव आ चुका है। ऐसी परिस्थिति में हमने हमारी योजना को बदला और ये वीडियो में आपको जारी कर रहा हूं। तो आने वाले समय में स्कूल अभी खुलना अभी मुश्किल है, कब खुलेगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने कुछ भी नहीं कह सकते। जब गवर्नमेंट आदेश करेगी तभी हम स्कूल खोल पाएंगे। लेकिन आपको बता दूं, यदि स्कूल खुल भी गई तो भी हमारे स्कूल को हम रेगुलर नहीं चला सकेंगे। क्यों? गवर्नमेंट के निर्देश इस प्रकार से रहेंगे, अल्टरनेट डे बुलाना है आपको।
एक दिन छोड़ करके एक दिन बुलाना है या 2 दिन छोड़ करके एक दिन बुलाना है। बच्चा 1 दिन या 2 दिन सप्ताह में स्कूल आएगा, बाकी 4 दिन घर पर बैठ करके पढ़ाई करेगा। ऐसी परिस्थिति में हमारे को ऑनलाइन एजुकेशन की ओर आना ही पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी रहेगी, हम चाहे खुशी खुशी आए चाहे मजबूरी में आए, लेकिन हमें ऑनलाइन एजुकेशन को अपनाना ही पड़ेगा। यदि हम लंबे समय तक बच्चे को इसी प्रकार से रखेंगे, पढ़ाई नहीं करवाएंगे, तो आप देख भी रहे होंगे कि पिछले 3.5 महीने से बच्चा आपके पास में बैठा है, वो जितना स्कूल में उसको सिखाया गया था वो सब कुछ वापस भूल चुका है। तो इस दर्द को हम समझते हैं और इसी कारण से हमने ये सारा सिस्टम तैयार किया है। हमने स्कूल में बच्चों के लिए टीचर्स को बुला करके वीडियो तैयार किए हैं, उनकी वर्कशीट तैयार की है, पूरा सिस्टम तैयार किया है। हम ये वीडियो आपको रेगुलर भेजेंगे। जी हाँ, बिल्कुल वीडियो जाएगा आपके पास में और उससे संबंधित वर्कशीट भी आपके पास में जाएगी। खास बात यह है, इन वीडियो में आप एक बार देखना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है जो कई बार हम मीडिया में सुनते हैं, बच्चों की आंखें खराब होती है, ये होता है वो होता है। इन सब बातों का हमने पूरा ध्यान रखने का प्रयास किया है। 3-4 मिनट का, 5 मिनट का मैक्सिमम वीडियो है, तो उतना वीडियो सामान्यतः हम लोग खुद भी देखते हैं, हमारे बच्चे भी सामान्यतः देखते ही हैं, तो इसलिए वो कहीं आपको सोचने की आवश्यकता नहीं कि आंखें खराब होगी। उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि इससे कोई नुकसान होने वाली स्थिति है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस वीडियो को चला करके साइड में रख दीजिए मोबाइल को। और अब जो पढ़ाई चलेगी हमारी टू दी पॉइंट, हमारी बुक्स के आधार पर, हमारे सिलेबस के आधार पर चलेगी। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया है, आप अपनी बुक्स जल्द से जल्द परचेज कर लें। हम पूरे सिस्टम से चलेंगे क्योंकि लंबे समय तक बच्चों को ऐसा ही नहीं छोड़ा जा सकता। उनकी पढ़ाई जरूरी है, उनका भविष्य बहुत जरूरी है। इस सोच के साथ में हमने ये सारा सिस्टम तैयार किया है। बच्चा केवल उस ऑडियो की आवाज को सुने, वीडियो देखता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं भी देखता है तो मोबाइल से उस वीडियो की आवाज को सुन ले और हमारे सामने, बच्चे के सामने जो बुक्स है उस बुक्स को देखता रहे, उस बुक्स में जो लाइन लिखी हुई है उसको पढ़ता रहे, उसकी जो आवाज आएगी वीडियो की, उससे वो आराम से देख करके, बुक्स को देख करके आराम से समझ जाएगा। इतना शानदार तरीके से हमने वीडियो तैयार किए हैं और उसी से संबंधित वर्कशीट है। अब उस वर्कशीट के लिए ऑनलाइन तो उसमें करना नहीं है, उस वर्कशीट में वर्क दिया हुआ है, उसको आप बच्चे को प्रॉपर कॉपी डलवाएं। हाँ, अभिभावकों से मैं कहना चाहता हूं, बच्चे की प्रॉपर कॉपी डलवाएं। हर सब्जेक्ट की, हिंदी है तो हिंदी की कॉपी डलवाएं, मैथ्स है तो मैथ्स की कॉपी डलवाएं, इंग्लिश है तो इंग्लिश की कॉपी डलवाएं और उनको अलग अलग डलवाएं। पूरा टॉपिक वाइज चलेगा, पूरा चैप्टर वाइज चलेगा। ये सारा सिलेबस हमें टाइम टू टाइम कराने का हमने एक मानस बनाया है, इसके लिए हमने सिस्टम तैयार किया है। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हम बच्चों के टेस्ट भी लेंगे। ये सारा सिस्टम भी हमने तैयार किया है ताकि बच्चा कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, ये जानकारी भी हम सबको होती रहे। इसके लिए भी हमने पूरा सिस्टम तैयार किया है और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि बच्चों का मनोरंजन भी होता रहे। पिछले साल भी जैसे आपने महसूस किया था, हमारा जो स्कूल है एसएसपी ब्रांड स्कूल बन गया है और एसएसपी ब्रांड स्कूल में हमारा जो सैटरडे है, शनिवार है, इसको हम शानदार शनिवार, सुपर सैटरडे के नाम से मनाते हैं और यह भी हम ऑनलाइन क्लासेस में भी हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 5 दिन हमारी पढ़ाई चलेगी और छठे दिन सैटरडे यानी सुपर सैटरडे, शानदार शनिवार को हम शानदार शनिवार मनाएंगे। हम एक्टिविटीज करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज होगी, बच्चों को एक्टिविटीज से जोड़ेंगे ताकि उनका मनोरंजन भी हो और पढ़ाई के साथ साथ अदर्स चीजों में भी उनका विकास हो, उनमें उन चीजों के प्रति भी एक जानकारी हो। अदर चीजें भी जरूरी है। बच्चे का हम जो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, उस सर्वांगीण विकास के लिए ये सारी चीजें आवश्यक है और इसी के साथ में इसके सोच करके हमने ये सारी चीजें तैयार की है। तो आप सब से मेरा आग्रह है
कि आप लोग इस चीज से अवश्य जुड़े। सबसे पहली बात, अपनी बुक्स आप लोग परचेज कर लें, और दूसरी बात, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप पेरेंट्स अपनी सुविधा से सुबह स्कूल टाइम में कभी भी आप आकर के मेरे से यहाँ पर्सनली मिलें, पूरे सिस्टम को समझ लें, पूरे सिस्टम को देख लें, ताकि हम इस सिस्टम को प्रॉपरली तरीके से चालू कर सकें। आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।